Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं. हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं उस जगह को जॉइंट के नाम से जाना जाता है. दो बोन्स आपस में जिस जगह पर जुड़ती हैं मिलती हैं उनका जंक्शन जो है जॉइंट के नाम से जाना जाता है. आइए अब बात करते हैं जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन की. हमारे बॉडी में कितने टाइप से जॉइंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है. सबसे पहला टाइप आता है फाइबरस जॉइंट. फाइबरस जॉइंट के अंदर किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं पाई जाती. हमारी बॉडी में मौजूद सभी बोन्स में से ऐसी बोन्स के बीच पाया जाने वाला जॉइंट जिसकी वजह से उन बोन्स में मूवमेंट नहीं होती फाइबरस जॉइंट के नाम से जाना जाता है. इसका यदि एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वो होता है सूचर. हमारा जो स्कल है, हमारा जो सिर है, स्कल है, उसकी जो स्कल बोन्स हैं उनके बीच जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उसे हम सूचर कहते हैं और ये फाइबरस जॉइंट का एग्जाम्पल है. हमारे स्कल की जो भी बोन्स हैं जैसे फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ये सभी आपस में जिन जॉइंट्स से जुड़ती हैं उन्हें हम सूचर कहते हैं और जो सूचर है वो फाइबरस जॉइंट का एग्जाम्पल है. याद रखिएगा, फाइबरस जॉइंट के अंदर किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं पाई जाती. सेकेंड टाइप का हमारे बॉडी में जॉइंट जो क्लासिफिकेशन है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट. कार्टिलेजिनस जॉइंट ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें कुछ मूवमेंट्स पाई जाती हैं. बॉडी के ऐसे जॉइंट्स जिनमें कुछ मात्रा में मूवमेंट पाई जाती है कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाते हैं. जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम सिम्फाइसिस प्यूबिस को ले सकते हैं. हमारे पेल्विस में पाए जाने वाली सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो जॉइंट है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाता है. लास्ट और इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो आता है साइनोवियल जॉइंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. प्रीवियस एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के क्लासिफिकेशन से पूछे गए हैं. साइनोवियल जॉइंट ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें फ्रीली मूवमेंट पाई जाती है या फ्रीली मूवेबल्स होते हैं. याद रखिएगा, हमारे बॉडी में पाए जाने वाले वे सभी जॉइंट्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट पाई जाती है उन सभी को साइनोवियल जॉइंट के क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया जाता है. एग्जाम्पल की बात की जाए तो एल्बो, नी, रिस्ट जॉइंट आदि सभी इसके एग्जाम्पल हैं. अब यहाँ पर हमने जॉइंट्स को फाइबरस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल में क्लासिफाई कर दिया था. अब साइनोवियल जो जॉइंट है उसको अपन फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. याद रखिएगा, साइनोवियल जॉइंट को हम टोटल 6 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन बाय वन हम सभी टाइप्स को यहाँ डिस्कस करेंगे. इनमें किस प्रकार की मूवमेंट होती है, किस पार्ट्स में पाए जाते हैं, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आएगा हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट हमारे बॉडी के वो जॉइंट्स हैं जिनमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट पॉसिबल है. हमारे बॉडी के वो जॉइंट्स जिनमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट पॉसिबल है हिंज जॉइंट कहलाते हैं. इसके 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिनमें एल्बो जॉइंट जो आपका कोहनी का जॉइंट होता है, आपके हाथ में कोहनी में जो जॉइंट पाया जाता है उसे एल्बो जॉइंट कहते हैं. इसके बाद आपके जो नी में पाया जाता है, आपके घुटनों में जो जॉइंट पाया जाता है वो भी हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है. और लास्ट आता है आपके टखने यानी एंकल में पाया जाने वाला जॉइंट. जब आप अपनी कोहनी या घुटने को मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं तो ये मूवमेंट फ्लेक्शन कहलाती है. जब आप अपने पैर को सीधा करते हैं या हाथ को सीधा करते हैं कोहनी से तो ये एक्सटेंशन कहलाता है. तो याद रखिएगा, एल्बो, नी और एंकल, इन तीनों जॉइंट्स के अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट पाई जाती है और ये हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है. एग्जाम में प्रीवियसली
ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एल्बो के एग्जाम्पल से पूछे गए हैं, तो इसे भी आप ज़रूर याद रखें। पूछा गया था कि हमारी जो एल्बो है, हमारी जो कोहनी है, इसमें कौन सा टाइप का जॉइंट पाया जाता है, तो आप बताएंगे हिंज जॉइंट। अब नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप का साइनोवियल जॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का जॉइंट है जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जाना जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सरकमडक्शन, ये सभी मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा मूवेबल है, यानी हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, इनमें आपको बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट मिलेगा। थर्ड टाइप का जो साइनोवियल जॉइंट है उसे हम पाइवोइड जॉइंट के नाम से जानते हैं। पाइवोइड जॉइंट जो है उसमें आपको रोटेटरी मूवमेंट अराउंड वन एक्सिस देखने को मिलेगी। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपकी जो गर्दन है इसमें एक्सिस और एटलस दो बोन्स पाई जाती हैं, इनके बीच का जो जॉइंट है उसे आप एटलेंटो एक्सियल जॉइंट के नाम से जानते हैं। जब भी आप अपनी गर्दन को यस या नो में मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट या अप टू डाउन, तो उस समय जो जॉइंट मूवमेंट आपको देखने को मिलती है वो पाइवोइड जॉइंट की वजह से है। यानी कि आप अपनी गर्दन को एक ही एक्सिस पर एक रोटेट कर सकते हैं। किसी एक एक्सिस पर गर्दन को रोटेट करना पाइवोइड जॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट साइनोवियल जॉइंट है आपका कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सभी मूवमेंट्स पाई जाती हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रिस्ट में पाया जाने वाला रेडियो कार्पल जॉइंट इसका एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को डिस्कस किया था कि आपने हाथ को फोल्ड किया तो फ्लेक्शन किया, हाथ को आपने फैला दिया तो एक्सटेंशन किया। अब यहाँ पर दो टर्म्स जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं कि एबडक्शन और एडक्शन क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई एडक्शन हो रहा है यानी ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जब ऐसी मूवमेंट जिसमें कोई भी बॉडी ऑर्गन बॉडी की मिडलाइन की तरफ मूवमेंट करता है तो ये एडक्शन कहलाता है। इसके ऑपोजिट यदि बात करें तो ऐसी मूवमेंट जिसमें कोई भी ऑर्गन बॉडी की मिडलाइन से दूर जा रहा है तो इसे आप एबडक्शन कहलाएंगे। एडक्शन के अंदर तो पास आता है और एबडक्शन के अंदर दूर जाता है। सो क्लियर, कॉन्डाइलर जॉइंट का एग्जाम्पल है रिस्ट में पाया जाने वाला रेडियो कार्पल जॉइंट। नेक्स्ट साइनोवियल जॉइंट की यदि बात करें तो वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में जो है उसमें लीस्ट मूवमेंट देखी जाती है। ये लीस्ट मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी कार्पल और टार्सल बोन्स के बीच में पाए जाने वाले सभी जॉइंट्स। कार्पल और टार्सल बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उन्हें आप ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से जानते हैं और इनमें बहुत ही कम मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। लास्ट साइनोवियल जॉइंट जिसे आप सैडल जॉइंट के नाम से जानते हैं और इनके अंदर फ्लेक्शन, एडक्शन और एबडक्शन तीन मूवमेंट देखने को मिलती है। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो थंब जॉइंट, आपका जो अंगूठा है उसके अंदर उसमें जो जॉइंट पाया जाता है उसे आप सैडल जॉइंट के नाम से जानते हैं। आप अपने अंगूठे को फोल्ड कर सकते हैं यानी फ्लेक्स कर सकते हैं, आप अपने अंगूठे को एडक्ट मूवमेंट में ला सकते हैं, आप अपने अंगूठे से एबडक्शन करवा सकते हैं। इस तरह से ये जॉइंट भी आपको याद रखना है। सो एवरीवन, आज के इस वीडियो को हम क्विकली समराइज कर देते हैं। हमारी बॉडी में
तीन प्रकार से जॉइंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, फाइबरस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। साइनोवियल जॉइंट्स को फर्दर 6 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सबसे लास्ट में सैडल जॉइंट आता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।